अंडे नहीं बनते, लाइनिंग सही नहीं बनती, एक बार आईवीएफ भी आपका फेल हो गया, एक बार आहार लेके गई, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आकांक्षा विपिन, प्रयागराज यूपी से, अंडे नहीं बनते और दोनों ट्यूब ब्लॉक बताई, 3 बार का आहार ले लिया, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आरती श्रीकांत, इटावा यूपी से, यूट्रस में सूजन, पीरियड का फ्लो कम, एक बार आहार ले गई करीब 1 साल पहले और अब रिजल्ट आया है 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रूबी नीतीश कुमार, गया बिहार से, आपको स्पर्म काउंट लो बताया नीतीश को और रूबी को थायराइड बताया। आप एक बार आहार लेके गई 23 जनवरी को, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रियंका मोंटी शर्मा, नोएडा यूपी से, आपको ट्यूब ब्लॉक और थायराइड बताया, 1 महीने का आहार 14 फरवरी को ले गई और आपका 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। गुड़िया मुकेश कुमार चतरा, झारखंड से, थायराइड, हार्मोन अनबैलेंस, स्पर्म काउंट लो बताया। आपको दिसंबर में आई थी आप और एक बार आहार ले गई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। चंद्रिका संतोष सप्तरी, नेपाल से, पीरियड का फ्लो कम रहता है, अंडे नहीं बनते और ट्यूब भी ब्लॉक बताई, स्पर्म काउंट भी लो बताया, 4 अप्रैल 26 को आई, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुमन सुभाष चतरा, झारखंड से, आपको मिसकैरेज इन्फेक्शन रहता है, 2 बार आहार ले गई, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीलम पवन कुमार, नवादा बिहार से, आपको दोनों ट्यूब ब्लॉक बताई, एक बार 17 जनवरी 26 को आई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। धापू सुरेश, प्रतापगढ़ राजस्थान से, आपको पीरियड का फ्लो कम रहता है, 27 मार्च 26 को आई और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रकाश कंवर वीरेंद्र सिंह, ब्यावरा राजगढ़ मध्य प्रदेश से है, दोनों ओवरी में सिस्ट बताया, आप 2 बार आहार ले गई, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। वंदना वीरेंद्र, कपिल वस्तु, नेपाल से है, अंडे नहीं बनते, रिपोर्ट के अनुसार अंडे बिल्कुल नहीं बनते आपको, आपने 13 मार्च से दीप आरती शुरू किया और 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरिता राजीव कुमार, जौनपुर यूपी से, आपको अंडे सही नहीं बनते, घर से दीप आरती शुरू किया, 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनीता यशपाल, भरतपुर राजस्थान से, इन्फेक्शन बताया, आपको नेगेटिव ऊर्जा भी परेशान करती है, घर से दीप आरती और आपको 8.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अब हम एक बात पर और विचार करते हैं कि किन्हीं किन्हीं बहनों को कुछ ही दिनों की आरती करने से रिजल्ट आ जाता है और किन्हीं को साल भर हो गया, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? इसके पीछे हम अपनी तरफ से विचार करें कि ऐसा क्या हो सकता है कि किन्हीं बहनों को बहुत जल्दी, जैसे आरती दीपक और अखंड दीप जलाया, पॉजिटिव आ गया और हमारा 1 साल से नहीं आ रहा है। बहुत सारी बहनें जुड़ी है, कमेंट में भी जा रही है, गुरुजी हमारा अभी तक नहीं आया और प्रभु से प्रार्थना कर रही है, नहीं आ पा रहा है। आप पहले तो ये विचार करिए कि क्या आपने 1 साल या 6 महीना 2 महीना आरती किया, प्रभु से प्रार्थना की, कभी आप पूरी तरह से एकांत में बैठ पाए हो या नहीं बैठ पाए? एकांत में क्या आप आरती कर पाए हो? आप पूरे मन से जुड़ पाए हो या नहीं जुड़ पाए हो? बहुत सारी बहनें इतनी प्रबल श्रद्धा और इतने उत्तम भाव से तैयारी करती है कि एक ही महीने में कई वर्षों बाद केवल आरती करके रिजल्ट ले लेती है, क्योंकि उनका मन पूरी तरह एकाग्रचित होके प्रभु के सामने सरेंडर होता है, समर्पण होता है और उनको प्रभु को मजबूर कर देती है आशीर्वाद ले देने के लिए और उनको देना ही होता है।
ये होता है। पहला तो उनकी अटूट श्रद्धा का कारण है। इसके अलावा दूसरा कारण कि हमने कई सालों से वो भोजन किया है जिस भोजन ने विकार पैदा किया है। अब हम भोजन बदल रहे हैं। हमने इतना ज़्यादा ब्रह्म मुहूर्त के बाद भी सोए हैं, सुबह देर तक सोए, शरीर में विकार पैदा हुआ है। हमने बहुत सारी बातें, बहुत सारी मन में ऐसे उद्वेग पैदा कर रखे हैं जिसको अब हम धीरे-धीरे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन कारणों की वजह से किसी को वक़्त लग जा रहा है। किसी की आज भी आरती करते हुए आदत है, बीच में फ़ोन उठा लेना, बीच में बच्चों को आवाज़ देना, बीच में किसी को कुछ काम बता देना। आरती चल रही है और बीच में बहना बोल रही है, "अरे! वो सब्ज़ी को हिलाना, उसमें वो जल जाएगी।" ऐसे चल रहा है बहुत सारी बहनों का। तो ये ध्यान रखें कि आप इधर आपकी आरती चल रही है, आपका मन उधर जा रहा है, तो आप सारी व्यवस्था पहले कर लें कि कहीं आपको मन उधर ले जाना नहीं पड़े। आपका मन पूरी तरह एकाग्रचित्त होके लाल धागी सरकार के दीपक में रहना चाहिए, आरती में रहना चाहिए, प्रार्थना में रहना चाहिए, वंदना में रहना चाहिए। आपका मन के साथ आपके खाने-पीने में इतना कंट्रोल होना चाहिए कि चाय नहीं पीऊँगी तो नहीं पीऊँगी, नॉन-वेज नहीं खाऊँगी तो नहीं खाऊँगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो उठना ही है। किसी के कहने से नहीं मानने वाली मैं जल्दी उठने वाली हूँ। मेरे पति कितने ही खराब हैं, कितने ही गुस्से वाले हैं, कितना ही मेरे से व्यवहार कैसा भी करते हैं, मैं इनसे अच्छे से बात करूँगी और इनके चरणों में प्रणाम करूँगी, चाहे सोए हुए हैं। सोते हुए के भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आशीर्वाद की शुरुआत वहीं से होनी है, क्योंकि आपके अंदर माता गौरी है, गोरा है और पुरुष के अंदर शिव है। तो हमें आशीर्वाद लेना ही पड़ेगा। आप अपने मधुर व्यवहार से उनको अप ऐसा सेटअप कर लीजिए कि आपके साथ बुरा बर्ताव करना वो खुद ही छोड़ देंगे। तो आप दोनों मधुर व्यवहार से रहना चालू कर दीजिए। दोनों माँगिए, दोनों दीपक जला लीजिए, वक़्त निकालिए, थोड़ा-थोड़ा तैयार करिए। आपके हस्बैंड कहते हैं कुछ नहीं होता है ऐसा करने से, कोई बात नहीं, आप करिए, मैं तो कर लूँ ना, आप मत करिए, मैं तो कर लूँ। फिर वो कह देंगे चल तू कर ले, तेरा करने का काम है, तू करती रहे, इससे कुछ नहीं होना, इतने साल ही हो जाता। कहने दो, दुखी मत हो, आप करती रहो। एक दिन वो भी आपके साथ जुड़ेंगे और देखना एक दिन वो भी आरती में खड़े होंगे और रिजल्ट आएगा तो वो भी आपके साथ जुड़ के इसी दरबार में आके शुक्रिया अदा करेंगे। तो हमें किसी भी हालत में घर में डिप्रेशन पैदा नहीं होने देना है। डिप्रेशन बार-बार क्रिएट हो रहा है, तो आप देखिए कि हमारा रिज़ल्ट डिले होता जा रहा है। और बहुत सारी बहनें एक काम और करती है, 50 बहनों को इधर-उधर फ़ोन लगाती है, तेरा आया कि नहीं आया? तेरा आया कि नहीं आया? अब ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किन्हीं के पास 10 या 20 बहनों के नंबर हैं, जिनको निसंतति रोग है, 2 का आ गया, 8 का नहीं आया। अब वो 8 का नहीं आया जिस खबर पर ज़्यादा ध्यान देगी कि 8 का उनका नहीं आया, शायद मैं भी 8 में रह जाऊँ। अरे नहीं, तुम फ़ोन लगा के क्यों पूछ रही हो बार-बार? वो खुद तुम्हारे से जुड़ी है ना, तो रिज़ल्ट आने वाली आपको खुद ही कह देगी कि बहना मेरा तो आ गया। लेकिन तुम एडवांस पूछ-पूछ के अपने को टेंशन दे रही हो, अपना डिप्रेशन तैयार कर रही हो। ज़्यादा किसी से मत पूछो, वो खुद बता देगी तुम्हारे को कि मेरा पॉज़िटिव आया है। तो जब आप इतना सारा टेंशन लेके चल रहे हो, चेक कर रहे हो आप, उसका आया कि नहीं आया, उसका आया कि नहीं आया, उसका अरे जब तुम लाइव देख रहे हो, लाइव में वो रिजल्ट आ रहे हैं जो इतिहास में नहीं आए और साइंस से नहीं आए और बड़े-बड़े तांत्रिकों से नहीं आए, ज्योतिष से नहीं आए, सब कुछ कर लिया। और जब इतने आईवीएफ फेल होने के बाद अगर दीप आरती और एक साधारण सा आहार यहाँ से फॉलो किया, गुरुदेव के प्रवचन से, महाराज श्री से, लाइव के माध्यम से जुड़ने से अगर रिजल्ट आ जा रहा है, तो हमें संदेह क्यों है? हम क्यों पूछते फिर रहे हैं, हर हर किसी को पूछते फिर रहे हैं, तेरा आया कि नहीं आया? तेरा आया, तूने क्या खाया? अरे कुछ नहीं, निश्चित आपका भी रिजल्ट आना है। आप तो तैयारी करो और अगले महीने लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाओ, आपके कुल का दीपक जलने वाला है, आपका पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार आप सभी जयकारा लगाएँगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।